काम हुआ है लेकिन वैसा काम नहीं हुआ है जो हम लोग का विकास का ही होना चाहिए। हम लोग का गरीब का भी जो कमाना खाने वाला उसको भी बहुत उजाड़ दिया है। देखिए भाजपा वाली बात रहा तो ये तो हमको लगता है कि भाजपा को वोटे नहीं देना चाहिए किसी को। मन सोने एकदम भारी पड़ेगा। 180-81 है ना, 70 सीट ला रहा। मुजरिम अमित शाह मोदी है, योगी है, गुंडा है, बदमाश है, चोर है, डकैत है। आज बीजेपी जीतेगा हम लोग हालत खराब कर देंगे। हाँ, झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर को ही पहला मतदान होने वाले है। तो जो रांची का सीट वो रांची विधानसभा सीट है, इसमें कल ही 13 नवंबर को मतदान हो गया। उसके पहले हम लोगों से बात करने में अभी फिलहाल यहाँ पे रिक्शा चालक लोग हैं, इनसे बात कर इनका मिजाज हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या सोच के रखे हैं, बदलाव होना चाहिए सत्ता में कि या फिर नहीं होना चाहिए, सरकार का काम कैसा रहा। यहाँ पे रिक्शा चालक है, उनसे बात बताइएगा। आप लोग कितने सालों से लगातार रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा तो हम लोग का जी कम से कम तो चला रहे 40 साल हो गए। हाँ। अभी आप लोग का देखिए 5 साल से हेमंत सोरेन का कार्यकाल रहा है, तो इनके कार्यकाल में आप लोगों को कैसा लगा काम? हाँ, इसका कार्यकाल में ऐसा तो हम लोग का ये जो रिक्शा का ये वो ठीक रहा, लेकिन हम लोग का ये आपका बीजेपी का रघुवर का वही थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। इसीलिए हेमंत सरकार से हेमंत सोरेन के पहले जब रघुवर दास का कार्यकाल रहा था, भाजपा का शासनकाल रहा आपका यहाँ झारखंड में, उनके रहते हुए आप लोगों का काम में क्या हुआ था? काम वगैरह हुआ है कि नहीं? आप लोगों के हित में हुआ है कि नहीं? काम हुआ है लेकिन वैसा काम नहीं हुआ है जो हम लोग का विकास का ही होना चाहिए। हम लोग का गरीब का भी जो कमाना खाने वाला उसको भी बहुत उजाड़ दिया है, ऐसा बात नहीं है। इस बार क्या सोच के रखे, झारखंड में बदलाव हो सत्ता में कि नहीं हो? कौन किस पे आप लोगों को लग रहा है भारी पड़ेगा, झामुमो या भाजपा? नहीं, ऐसे झामो ही आएगा। भाजपा का ये आपका झारखंड में नहीं हो पाएगा। तो पहले तो भाजपा का ही रहा था, सरकार रहा था, तो इस बार क्या सोच, नहीं आ सकता क्या वापस से? अभी जो निर्णय है ये का पार्टी का, जो सब चीज हम लोग का देख के चलना पड़ता है और किसमें पल्ला भारी होगा। तो अभी तो वही जितना ही लग रहा है जमे का ही आएगा। तो अपना नाम बताइएगा। आप किस विषय में पूछिएगा? कल देखिए चुनाव है, पहला मतदान होने वाला है कल ही 13 तारीख को। रांची विधानसभा सीट पे भी कल ही हो रहा है। आप लोग एक ऑटो रिक्शा चालक है, क्या सोच के रखे हैं? हम तो सोच के रखे हैं कि जयराम महतो को वोट देंगे। जयराम महतो को? जयराम महतो तो नया चेहरा है। कुछ भी हो, वो अभी 1 नंबर का नेता है। सबसे पहली बात बुद्धिजीवी आदमी है और बुद्धिजीवी आदमी हमको पसंद आता है। उसका बोलने का तरीका हर कुछ अलग है, ये अच्छा बात। दूसरी बात, वो अगर वो आएगा तो युवा के लिए कुछ करेगा, ऐसा बात नहीं है। जब अपना मैनिफेस्टो में बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो करेगा जरूर। आज कुछ तो बात है कि कुदरती दिन है, हो सकता है कि साल 2 साल में इतना पॉपुलर हो गया, हो सकता है आने वाला इस बार तो नहीं, नेक्स्ट बार में सीएम बने, अगला बार में सीएम बन जाए। हो सकता है। इस बार का पता चल जाएगा कितना सीट आता है, उस हिसाब से अगला बार सीएम बन जाएंगे। मान लीजिए अभी तो प्रेजेंट में बोला नहीं जा सकता है ना कि अभी कितना सीट आ रहा नहीं आ रहा। अब उधर देखा जाएगा, अभी उनका पकड़ उस तरफ में रांची में नहीं है, हो सकता है उधर पकड़ अच्छा बन जाएगा तो इधर भी पकड़ अच्छा बन जाएगा, ये बात है। भाजपा राजधानी रांची में भाजपा की तरफ से सीपी सिंह है, झामुमो की तरफ से महुआ मांझी है। देखिए भाजपा वाली बात रहा तो ये तो हमको लगता है कि भाजपा को वोटे नहीं देना चाहिए किसी को। इसलिए कि आज हेमंत सोरेन 1000 रुपया दे रहे तो बोल रहे हम 2500 देंगे, 2100 देंगे। पहले कहाँ थे, उनका तो बहुत शासन चला यहाँ। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं 2500 और गोगो दीदी योजना भाजपा की तरफ से 21। नहीं, बीजेपी का तो बहुत सा शासन रहा ना यहाँ झारखंड में, लेकिन कहा नहीं दिए थे 1000 2000 करके। आज बोलते गैस फ्री देंगे, हम जीतेंगे तो 2100 रुपया देंगे। पहले भी तो सरकार था इनका। तो आपको क्या लगता है ये जो भाजपा की तरफ से जो मैनिफेस्टो में लाया गया है 2100, वो हेमंत सोरेन की वजह से आया है? हाँ, हेमंत सोरेन की वजह से आया है। वो कुछ कर रहे हैं तो उसका दिखावा में ये बोल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन भी तो नहीं लाए ना 5 साल में, वो भी तो आखिरी समय साल में नहीं लाए, वो छोड़ दिए। झारखंड के लिए बहुत कुछ किए हेमंत सोरेन, ऐसा बात थोड़ी है। लेकिन बीजेपी को आप सुनिए मिनट, अगला बार बीजेपी यहाँ से हार गई है। अगर अच्छा करते तो फिर क्यों हारते? इतना साल शासन किए ना, तो अच्छा करते तो क्यों हारते? क्यों आदमी उसको डिसलाइक किया?
तो रांची विधानसभा सीट पे क्या सोच रहे हैं? पूरे झारखंड की हम बात कर रहे नहीं हैं, हम रांची की बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड का तो खैर आप रांची में रह रहे हैं, तो झुकाव आपको क्या लगा? तो झुकाव आपको क्या मेरा रहेगा, मतलब यही रहेगा, हम जिस एरिया में जाकर रहेंगे उस एरिया में हम अपना वोट जानते हैं ना, दूसरा काम नहीं जानेंगे। हमारा कहाँ के विधानसभा क्षेत्र है हमारा। वहाँ से तो भाजपा प्रत्याशी है। अब भाजपा प्रत्याशी तो और भी तो प्रत्याशी ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। वहाँ पे लगातार मतलब समरी लाली हमेशा जीतता है। अरे सबरी लाली वहाँ तो हर साल कैंडिडेट चेंज होता है, ऐसा थोड़ी है। तो पिछले बार अरे हर साल कैंडिडेट चेंज होता है, ऐसा थोड़ी है। मेरा सवाल ये हुआ ना अंकल कि जैसे कि कांके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ लगातार भाजपा ही जीत कर हाँ, भाजपा जीत रहा है, इसलिए जीत रहा है कि इस बार मुश्किल हो जाएगा वहाँ भाजपा का जीतना, इसलिए कि महतो बेल्ट बहुत है और जयराम महतो का वोट कटेगा और भाजपा देखिएगा इस बार नहीं सकेगा। यानी इस बार कांके विधानसभा से आप देखिए ना कि आप जितना भी महतो वोट है, एक भी वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को, वोट नहीं देगा, नहीं बीजेपी को। हो सकता है जेएमएम या कांग्रेस को दे, चोर पार्टी। क्या बोलिएगा भैया, इस बार क्या लग रहा है? जेएमएम भाजपा कौन किस पे भारी पड़ेगा? एकदम हेमंत सोरेन एकदम भारी पड़ेगा। 180-81 है ना, 70 सीट ला रहा। जेएमएम हाँ, भाजपा से बड़ा साफ। भाजपा तो बोल रही है कि जेएमएम के हेमंत सोरेन ही बांग्लादेश से घुसपैठ करने में लगे हुए हैं। वो खुद कराते हैं, उसी का उसका बॉर्डर पड़ता है। जितना कार्यक्रम होता है ना, जितना कार्यक्रम होता है सब भाजपा कराता है। मंदिर में मस्जिद खोजने जाता है। आप ही सोचिए ना, है ना, यहाँ से बिजली उत्पादन और करके बाहर हाँ, यार यहाँ यूनिट बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा झारखंड का जब 2-2.5 रुपया यूनिट था हम लोग का। 250 आता था। तो ये जो बात जो भाजपा की ओर से बोली जा रही है कि हेमंत सोरेन ही बांग्लादेश से घुसपैठ का मुजरिम अमित शाह मोदी है, योगी है, गुंडा है, बदमाश है, चोर है, डकैत है। काहे क्या बिगाड़ दिया? वो बहुत बिगाड़ दिया, जीने नहीं देता हो, जीने नहीं देता आदमी को। आपको इतना भी बता देते है ना, बीजेपी का सरकार था ना तो हम लोग चलाना मुश्किल हो गया, हम लोग को रोजी रोटी, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था जब बीजेपी का सरकार था। यहाँ तो जेएमएम का सरकार आया, हम लोग बहुत खुशी से गाड़ी चला रहे हैं। खुद हम लोग मना रहे कि जेएमएम जीते तो फिक्स, आज बीजेपी जीते हम लोग हालत खराब कर देंगे यहाँ टाउन में। हाँ, तो जेएमएम जीत के आएंगे तो आप लोग के लिए एकदम 70। हाँ, अडानी अंबानी को है, उसका अडानी अंबानी का है। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या मतलब बीजेपी? देखिए बीजेपी अमीरों की सरकार है और हेमंत जी है वो गरीबों का सरकार है। तो हम लोग तो फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं, टुक टुक चला रहे हैं तो गरीब तो है ही। तो हम लोग परमिट वगैरह मिला है? क्या परमिट मिलेगा हम लोग को? परमिट हम लोग को क्या मिलेगा? समझिए कि सब बिना परमिट के चल रहे, समझिए परमिट ही मिला हुआ है। मतलब जेएमएम के सरकार में परमिट सरकार में हम लोग को परमिट की जरूरत नहीं है, बीजेपी के सरकार में परमिट लगेगा। हाँ, अच्छा, खुद परमिट। मतलब भाजपा आ जाएंगे तो आप लोग को रिक्शा चलाने नहीं पड़ेगा? रिक्शा कपड़ा उतार के ले जाएगा। पिछले बार हाँ, परेशानी हालत खराब हो जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा, फांसी लगा देगा, है ना। क्या मतलब क्या दिक्कत हो रही है? भाजपा से इतना नाखुश क्यों दिख रहे हैं? भाजपा से क्यों नाखुश नहीं रहूंगा मैं? सबसे बड़ा कारण ये है ना, जब पिछली बार जब सरकार थी बीजेपी की तो उस समय तो ऐसा माहौल हो चुका था कि कुत्तों की तरह हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जा रहा था। पता नहीं हम लोग कोई अपराधी थे क्या, ये तो हमको समझ नहीं आ रहा क्यों पकड़ रहे थे हमको। कोई सामान चोरी का लेकर थोड़ी जा रहे थे जो हमको कुत्ते की तरह धर ले रहे लोग। क्या बात था? तो आप पूछिए ना जाके बीजेपी वालों से, वो बताएंगे आपको। हम लोग कोई नेता थोड़ी है, हम लोग पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। वो हम कहते हैं। हाँ, तो मत पूछिए बीजेपी नहीं, भाजपा लोग तो बोल ही रहे हैं, भाजपा लोग तो हेमंत सोरेन का बात करने में लगे हुए हैं। करने में लगे हुए हैं। देखिए हम लोग को देखिए चाहिए क्या मालूम है ना, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी। हम लोग चाहते हैं कहीं सुविधा मिले और आगे की तरफ बढ़े। हमारे भी तो बाल बच्चे हैं ना, बड़े बड़े नेताओं के जिनके बीजेपी को कहते हैं उनके भी बड़े बड़े बच्चे होंगे। ऐसी बात नहीं, पढ़ाई लिखाई सबकी चलती है। हम लोग भी चाहते हैं वो हमारा बच्चा भी आगे भविष्य देखे और उज्जवल बनाए। हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल रहा तो खुश है हेमंत सोरेन? कैसे नहीं, हम तो खुश हैं, हम तो खुश है। कैसे नहीं, पिछले बार की तरह इस बार तो हम बहुत खुश है, बहुत खुश ना देखा जाए तो। हाँ, हमको खुशी है। इस बार क्या सोच के रखे? बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। हेमंत भैया आ रहे हैं, फुल बहुमत से आ रहे हैं, है ना। और अमित शाह और मोदी का यहाँ नामो निशान नहीं है ना। वो दंगाई पार्टी है, दंगाई कराता है ना। वो जीने नहीं देता है, गरीब का दुश्मन है। हाँ, यहाँ से सब सेंटर में चल जाता है, यहाँ गरीब वो गरीब कर दिया, यहाँ का पैसा सब सेंट्रल ले गया और सब रघुवर दास यहाँ से पैसा भेज दीजिए। उसका कारण है कि वहाँ का उड़ीसा का गवर्नर बना दिया, वही करेगा। यही हुआ, इसीलिए झारखंड का स्थिति खराब हो गया।
सब पैसा यहाँ से सेंट्रल भेज दिया। समझे? रिक्शा को पकड़ो, ठेला को ही करो, उसको ही करो, अब पैसा हमको दो। उसी का बेनिफिट मिला है अभी कि वहाँ गवर्नर बना के भेजा है। उससे भी अच्छा था, काहे ना गवर्नर बनाया किसी को।